जी दोस्तों, आज बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप पे। ट्रेलिंग स्टॉप एक नया फीचर है जो कि स्पॉट में बाइनेंस ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया है। जो लोग तो ऑलरेडी फीचर ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए तो ये नया नहीं है, लेकिन स्पॉट यूज़र्स के लिए ये नया है। और इसमें और कन्वेंशनल स्टॉप लॉस के अंदर माइनर सा डिफरेंस है। स्टॉप लॉस बेसिकली आप यूज़ करते हैं अपनी ट्रेड का लॉस, अपनी ट्रेड में लॉस से अपने आप को सेव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने $100 का कॉइन बाई किया, आपने सोचा कि मैं 10% लॉस बेयर कर सकता हूँ, तो आपने उसका 90 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। फिर वो $100 से 110 पे चला गया, तो आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कैंसिल की और आपने उसको स्टॉप लॉस को इंक्रीज़ करके 100 पे लगा दिया। फिर 120 पे चला गया, तो आपने स्टॉप लॉस इंक्रीज़ करके 110 पे कर दिया। इसी तरह 10-10 करके आपने इंक्रीज़ करते गए ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो सिक्योर हो सके। अब ये काम जो सारा मैनुअल करते थे, ये सारे का सारा अब ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग स्टॉप में हो सकता है। अब इसके अंदर आप 3 बॉक्सेस देख रहे हैं, एक है एक्टिवेशन प्राइस, एक है ट्रेडिंग डेल्टा टीडी, जिसके अंदर आप परसेंटेज बताते हैं कि आप कितना % लॉस बेयर कर सकते हैं, और फिर नीचे है लिमिट। लिमिट है हार्ड लिमिट के, ये बिल्कुल कन्वेंशनल स्टॉप लॉस की तरह लिमिट लगती है। फॉर एग्जांपल आपने $100 का कॉइन बाई किया, तो आपने कहा कि भाई मैं $5 से ज़्यादा इसका लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप इसकी 95 पे लिमिट लगा देंगे। पहला काम आपने लिमिट लगा दी। उसके बाद है एक्टिवेशन प्राइस। अब एक्टिवेशन प्राइस का मतलब यह है कि ट्रेलिंग स्टॉप जो बेसिकली है वो आपका कैसे सेट होगा। वो आपने सेट किया 110 के ऊपर। अब एक्टिवेशन प्राइस है 110, आपने $100 का कॉइन बाई किया, 95 का उसका स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है। अब जैसे ही वो 110 पर जाएगा, तो 110 पे जाके आपका ये ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 110 के बाद अब आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली मूव होगा प्राइस के साथ। अब आपका 120 पे चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इंक्रीज होके $100 से 108 पे चला जाएगा। ठीक है, फिर आपने आपने प्राइस मजीद इसकी ऊपर चलेगी, 150 तक चलेगी, तो 10% उसका 15 आप माइनस कर दें, 135 पे स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो इसके अंदर यह है कि आपको ये हैसल नहीं रहेगी कि आपको बार बार कैंसिल करके तो दोबारा से स्टॉप लॉस लगाना है। तो दिस इज़ रियली अ कूल फीचर, अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा कंटेंट मुझे यूट्यूब पर नहीं मिल सका, तो मुझे खुद रिसर्च करना पड़ी। तो मैंने जो लर्न किया है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली आपको समझाने की कोशिश किया। होपफुली इट विल मेक सेंस टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स सो दैट वी कैन डिस्कस के इसके अंदर हम फर्दर क्या चीज़ है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी आपको फिर भी ये बोर्ड के ऊपर आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपने $80 का कॉइन बाई किया, ठीक है, और आपने कहा कि भाई मैं $72 तक यानी 10% लॉस इसका बेयर कर सकता हूँ। आपने $80 का बाय कर लिया। अब आपने इसकी एक्टिवेशन प्राइस कर दी 90। एक्टिवेशन प्राइस का मतलब ये है कि जब ये 90 के ऊपर जाए, तो तब से इसका स्टॉप लॉस ऊपर करना शुरू कर देना। ठीक है, तो अब जैसे ये 90 पे गया, तो इसका स्टॉप लॉस 90 में से आप 10% 9 निकाल दें तो 81 हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट ये है, अब 90 तो रही एक्टिवेशन प्राइस। अब 90 के बाद ये जितना भी ऊपर या जितना भी नीचे जाएगा, ये 10% के ऊपर आपकी ट्रेड को, आपका प्रॉफिट ऊपर बढ़ाता जाएगा। अगर नीचे आएगा तो 10% पे ट्रेड क्लोज कर देगा। अब लिमिट जो ब्लू बॉक्स है राइट साइड पे, इसमें जो आप देख रहे हैं लिमिट ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल सोचा कि मैंने $70 के ऊपर ट्रेड को क्लोज कर देना, अगर ये एक्टिवेशन भी ना हो सकी इसकी। इसका मतलब कहने का ये है कि 80 से 90 तक भी नहीं जा सका। इसका मतलब कि आपने $80 का कॉइन बाय किया और वो एकदम से नीचे आने लगा, तो कम से कम कोई आपका हार्ड स्टॉप तो होना चाहिए। तो ये जो 70 वैल्यू, ये बेसिकली आपका कन्वेंशनल स्टॉप लॉस है जो आपने यूजुअली अपने दूसरे स्टॉप लॉस के अंदर लगाना होता है। तो आपने इधर 70 लगा दिया। इसका मतलब यह है कि भाईजान अगर 80 से 90 पे नहीं जाता, तो 70 पे नीचे आते आते इससे नीचे मजीद और नहीं जाए, क्योंकि मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये 80 से 90 पे चला गया, फिर तो 70 की कहानी खत्म होगी ना। 80 से 90 पे चला गया, तो फिर ऑटोमेटिकली इसने अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज करते जाना है। फिर चाहे 100 या 200 पे भी चला जाए, तो ये ऑटोमेटिकली अपना स्टॉप लॉस जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो ये बेसिकली बहुत कूल फीचर है, आप भी इसको ट्राई करें। और प्लीज़ लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग, और मे बी मुझे कुछ लर्न करने को आपसे मिले, तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक। थैंक्स फॉर